हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेघा। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज की मेरी वीडियो है टीनेज एज के ऊपर, यानी कि टीनेज को कैसे अपनी स्किन की टेक केयर करना है। क्योंकि सब लोग सब बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टीनेजर को कैसे अपनी स्किन की टेक केयर करना है ये कोई बात नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीनेज एज में आपको कैसे अपनी स्किन की टेक केयर करनी है। अब टीनेज एज मैंने क्यों चूज करी है, क्योंकि टीनेज एज एक ऐसी एज है कि जिस टाइम पे हमारे पास पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ट्यूशन का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर एंड टीचर का प्रेशर। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उस टाइम पे हम लोग अपनी स्किन को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं, टेक केयर नहीं कर पाते हैं। 9, 10, 11, 12 उसके बाद आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज मैं बात करूंगी कि आपको अपनी टीनेज एज में कैसे अपनी स्किन की टेक केयर करनी है। नंबर 1, आपको क्लींजिंग अच्छे से करनी है। कम से कम एक दिन में 2 बार आपको क्लींजिंग करनी है, एक इन द मॉर्निंग और एक एट नाइट। भले ही आप स्कूल से आके करो ना करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको जब भी आप सोने लगे हो आपको हमेशा अपना फेस क्लींजर से क्लीन करना है, सो दैट कि आपकी डर्ट रिमूव, लाइक पॉल्यूशन, ये सब आपकी स्किन में जितने भी डस्ट लगी है वो सब कुछ अच्छे से हट जाए। देन उसके बाद आपको फेस वॉश कैसे यूज करना है, जेंटल क्लींजर यूज करना है। अपने पेरेंट्स का फेस वॉश तो गलती से यूज मत कर लेना, क्योंकि उनकी स्किन टाइप अलग है और हमारी स्किन टाइप अलग है। क्योंकि टीनेज एज में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और उस टाइम पे हमें अपने मम्मा पापा के फेस वॉश को तो आप क्रॉस कर दो, वो तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्योंकि गर्ल्स सोचती है कि अपने मदर का फेस वॉश यूज कर लो, और जो बॉयज होते हैं वो सोचते हैं अपने फादर का फेस वॉश यूज कर लो। बट ऐसा नहीं करना है, हमें जेंटल क्लींजर यूज करना है, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। और काफी टीनेज में तो सोप यूज कर लेते हैं। नहीं बाबा नहीं, सोप तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सोप एक ऐसी चीज है जो आपके पीएच बैलेंस को बिगाड़ती है, पीएच बैलेंस को मेंटेन नहीं करती है। तो प्लीज आप सोप को तो बिग नो बोल दो। देन उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। काफी लोग सोचते हैं अरे अभी हम तो छोटे हैं, मॉइस्चराइज करके क्या करना है, ठीक है ना, फेस वॉश किया एंड देन चले गए। नहीं, आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, सो दैट कि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन भी लगाना है। एंड यस, फेस वॉश के बाद डायरेक्ट सनस्क्रीन मत लगाना, पहले मॉइस्चराइजर लगाना, उसके बाद सनस्क्रीन लगाना। क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सनस्क्रीन हमें सन से बचाता है, यूवीए और यूवीबी रे से बचाता है। अब काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि टीनेज एज में सनस्क्रीन की क्या जरूरत। बट यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सनस्क्रीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग टीनेज एज में ही सबसे ज्यादा सन में निकलते हैं। ट्यूशन जाना है तो सन में जाना है, स्कूल जाना है तो सन में जाना है, स्कूल से वापस आना है तो सन में जाना है, बाकी की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है तो सन को फेस करना है। तो यानी कि हमारी स्किन सबसे ज्यादा टीनेज एज में सन को फेस करती है। तो सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना है, अदरवाइज आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा टैन हो जाएगी, और सबसे ज्यादा आपकी स्किन इफेक्ट करती है सन में। उसके बाद आता है आपको अपनी स्किन में स्क्रबिंग करनी है। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 दिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक बार तो आपको जरूर करना है। क्योंकि हम लोग काफी टीनेजर्स होती है जो स्पोर्ट्स में होती है, बाहर जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी स्किन में ना छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। और ऐसा नहीं है कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हमें सिर्फ एडल्ट एज में होते हैं या हमारी टीनेज एज के बाद होते हैं। नहीं, हमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स टीनेज एज में भी होते हैं, जो हटते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रबिंग से। आपको स्क्रबिंग तो जरूर करनी है हफ्ते में 1 दिन, सो दैट आपकी फेस में जितनी भी एक्स्ट्रा डर्ट है अंदर तक डीपली क्लीन हो सके आपका फेस, और सॉफ्ट एंड स्मूथ हो सके। उसके साथ ही साथ आपको पानी अच्छे से पीना है। पानी यानी कि आपको कम से कम 3 लीटर तो पीना ही पीना, ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से हाइड्रेटिंग रहे और अच्छे से ग्लो करे। उसके बाद आता है हमारा स्लीप पैटर्न। आपका स्लीप पैटर्न भी बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। आई नो कि वर्क प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम लोग कितना स्लीप लें कितना नहीं। अपने टाइम को बांधो, कम से कम एटलीस्ट नाना करके भी 6 घंटे की स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है, सो दैट कि आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करे अंदर से। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, कोई हार्श प्रोडक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि हमारी टीनेज एज पता कैसी होती है। उस टाइम पे ऐसा होता है, मेरा फ्रेंड ना ये वाला फेस वॉश यूज कर रहा था, मेरी फ्रेंड ये वाली फेस वॉश यूज कर रही है, यार तू कौन सा फेस वॉश यूज कर रही है, तू कौन सा फेस वॉश यूज कर रही है।
उस टाइम पे हमारे माइंड में इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम लोग अपनी एक दूसरे की स्किन को ना एक जैसा समझने लग जाते हैं और उसका जो फेस वॉश होता है ना खुद पे ट्राई कर लेते हैं और अपनी फ्रेंड का फेस वॉश अपने पे ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको फेस वॉश या कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज करना है। और यस, किसी की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना कि अगर उसकी ऑयली स्किन है तो आपकी भी ऑयली स्किन है तो आपके ऊपर वो फेस वॉश सूट करेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज आपकी फ्रेंड पे सूट करती है, आपके पेरेंट्स पे सूट करती है, वैसा जरूरी नहीं है कि आप पे भी सूट करे। तो प्लीज स्टॉप यूजिंग हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स, या फिर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको फेस वॉश को यूज करना है। कोई हार्श प्रोडक्ट यूज नहीं। अगर आपको अपनी स्किन टाइप समझ में नहीं आता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद ही आपको चीजों को यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारी स्किन पे एक्ने बहुत हो जाते हैं टीनेज एज में। उस टाइम पे क्या करना है, कोई भी घरेलू नुस्खा ना करें, प्लीज कोई भी घरेलू नुस्खा ना करें। उस टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें कि आपको क्या करना चाहिए। इस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस एज में तो सबको पिंपल्स हो जाते हैं, इस एज में तो बहुत नेचुरल है, हमारे पेरेंट्स का जो सोचना होता है वो ये होता है। बट नहीं, हमें इमीडिएटली स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि हमारे फेस पे दाने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आज वो 1-2 दाने हैं, फ्यूचर में जाके वो बढ़ सकते हैं। और उन पिंपल्स को तो बिल्कुल स्क्वीज ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब पिंपल्स होते हैं ना हमारे फेस पे, हम लोग उसको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फोड़ने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो फेस पर ना उसका निशान रहता है और वो निशान लाइफ टाइम तक रहता है। फिर आप कोई भी क्रीम लगा लो, वो स्टेन, वो जो निशान है ना वो कभी नहीं जाएगा। उसके साथ साथ ही आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी इतना ज्यादा काम कर रही होती है कि हमें खाना पीना भी अपना बहुत ज्यादा जरूरी रखना चाहिए। उसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करनी है। सिर्फ बैठे नहीं रहना है कि आप एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपको थोड़ी बहुत कम से कम 15 to 20 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी भी करनी ही चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, अपने फेस को बार बार टच ना करें। स्कूल जा रहे हैं, फेस को टच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फेस को टच कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। अपने फेस को बार बार आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप फेस को टच करोगे उतने ज्यादा आपके फेस में हाथों में जितने जर्म्स होंगे, जितने बैक्टीरिया होंगे, वो सारे आपके फेस पे लगेंगे और उस वजह से भी हमें एक्ने हो सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्ने है, अगर आप इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपकी स्किन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यानी कि क्लींजिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग, देन सनस्क्रीन। बट मेक श्योर कि ये आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आई होप ये मेरी वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रही होगी, काफी काम की रही होगी। तो इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी टीनेज एज के साथ जिसको एक्चुअली में स्किन केयर की जरूरत है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।